So hello students, we are starting with the topic fables. Starting with introduction. A fable is a short story, often with animals as characters, that teaches a moral lesson. जो fables होती हैं वो एक short story होती हैं जिसमें animals जो होते हैं वो main character होते हैं, मतलब humans नहीं होते उस story में, जो animals हैं वही main character होते हैं और उस story से हमें एक moral lesson मिलता है. The word fable comes from Latin word fabula meaning story. जो वर्ड है फेबल वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है फेबुला से, जिसका मतलब होता है स्टोरी. फेबल्स आर सिंपल इन नरेशन बट डीप इन मीनिंग. मतलब जो ये स्टोरीज़ होते हैं इनको जब हम नरेट करते हैं तो वो बहुत सिंपल सी लगती हैं, लेकिन उनमें कोई हिडन मीनिंग होता है. दे आर मेंट टू इंस्ट्रक्ट, वार्न और गाइड. उनका मेन मकसद क्या होता है स्टोरीज़ का, कि हम ऑडियंस को इंस्ट्रक्ट कर सकें, वार्न कर सकें. नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन. A fable is a brief narrative, usually in prose or verse, featuring animals, birds, or inanimate objects, speaking and acting like human beings to convey a moral or ethical lesson. ये वही है कि ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें प्रोज के तरीके से लिखी जाती है या वर्सेस के तरीके से, और उसमें एनिमल्स या बर्ड्स एज अ कैरेक्टर होते हैं, ना कि ह्यूमन बींग्स, और वो एक एथिकल लेसन दे रहे होते हैं. जैसे हमने बचपन से पढ़ा है हेयर एंड द टॉर्टॉइज, जिसमें वो एक टॉर्टॉइज होता है और एक रैबिट होता है. तो उसका मेन पॉइंट क्या था कि हमें एक लेसन देना, कि जैसे उसमें कौन सा लेसन था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वही वाला. देन ओरिजिन एंड हिस्ट्री. फेबल्स आर वेरी एंशिएंट. जो फेबल्स हैं वो बहुत पुरानी टाइम से चल रही हैं. एसोप 6th century BC इज़ नॉन एज द फादर ऑफ फेबल्स. जो एसोप है उनको फादर माना जाता है फेबल्स का. बाकी राइटर्स के नाम भी हैं यहाँ पे, फेड्रिस, बिदबाई, पंचतंत्र, ला फोंटेन कंटिन्यूड द ट्रेडिशन. जो ला फोंटेन है इन्होंने इस ट्रेडिशन को, फेबल्स के ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया था. इंडिया में पंचतंत्र की स्टोरीज़ और जता का टेल्स जो हैं वो फेबल्स के ही एग्जाम्पल हैं. देन पर्पस क्या है इन फेबल्स का? मोरल लेसन सिखाना, ह्यूमन के बिहेवियर को करेक्ट करना और एंटरटेन करना इंस्ट्रक्ट करते करते, और इनडायरेक्टली किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना या विजडम डेवलप करना और प्रैक्टिकल सेंस डेवलप करना. देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ फेबल्स. फेबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किस तरीके की होती हैं वो? शॉर्ट होती हैं और सिंपल होती हैं. फेबल्स आर वेरी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. बहुत ही ईजी होती है, जैसे नर्सरी में हम स्टोरीज सीखते हैं वैसे. एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल, बर्ड या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमंस की तरह एक्ट कर रहे हो, उनका एक मॉरल लेसन मिल रहा हो. यूनिवर्सल ट्रुथ. द लेसन्स आर जनरल एंड एप्लीकेबल टू ऑल टाइम्स. वो ऐसे लेसन दे रहे होते हैं जो कि हमेशा से चलते हैं. नेक्स्ट इज़ डायरेक्टिक इन नेचर. दे एम टू इंस्ट्रक्ट और टीच. इनका मेन एम होता है इंस्ट्रक्ट करना या टीच करना. नेक्स्ट इज़ एलिगोरिकल. कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स आर सिंबल ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब जो वो मॉरल लेसन है वो एनिमल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ह्यूमंस के लिए है. नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स ऑफ फेबल्स. स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब उसका सबसे पहले टाइटल होता है, फिर कैरेक्टर्स होते हैं एनिमल्स, देन सेटिंग, प्लॉट होता है जिसमें पहले वो कोई प्रॉब्लम दिखाते हैं, देन उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं, लास्ट में उसका मॉरल लेसन बताते हैं. देन इज़ टाइप ऑफ फेबल्स. फेबल्स की टाइप बताई गई हैं. एनिमल फेबल्स जैसे हेयर एंड द टॉर्टॉइज. पॉलिटिकल फेबल जिसमें पॉलिटिकल कोई मैसेज दिया जाता है, जैसे एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल की. नेक्स्ट इज़ कॉमिक फेबल्स, द फॉक्स एंड द क्रो. ये है कॉमिक फेबल्स. और नेक्स्ट है रिलीजियस फेबल्स. रिलीजियस फेबल्स में कोई रिलीजियस मैसेज दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फेबल्स. दे आर यूजफुल इन टीचिंग वैल्यूज़ टू चिल्ड्रन. दे रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर थ्रू एनिमल्स. मतलब एनिमल्स के थ्रू हम ह्यूमन नेचर को दिखा रहे हैं इसमें. और ये किस यूज़ में आती हैं फेबल्स? इसके थ्रू हम चिल्ड्रंस को अच्छे लेसन या अच्छी वैल्यूज़ सिखा सकते हैं, टीचिंग वैल्यूज़. दे आर टाइमलेस एंड यूनिवर्सल होती हैं. मतलब हर चीज़ पर एप्लीकेबल हो जाती हैं, वे हर इंसान पर एप्लीकेबल हो जाती हैं. दे रिमेन पॉपुलर. ये जो फेबल्स होती हैं ये हमेशा पॉपुलर रहती हैं, लिटरेचर में भी और एजुकेशन में भी. लास्ट इज़ कंक्लूजन. Fables are small in size but great in value. They combine entertainment with instruction. Through animals and simple stories, they teach eternal truths.
दैट इज़ वाई फेबल्स रिमेन रेलिवेंट इन एवरी एज। मतलब ये हमें लेसन्स देती हैं और एंटरटेनमेंट के साथ इंस्ट्रक्शंस भी देती हैं, इसीलिए ये वैल्यूएबल रहती और रेलिवेंट रहती हैं हर एज में। दैट्स इट।